बात करते हैं सजिटेरियस बुर्ज कोस जो है उसके लिए 2025 कैसा रहेगा। लेकिन इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि मैं आपको इन लोगों के बारे में कुछ ख़ास बातें बताऊंगा, यदि कि इनके बारे में जो है वो हिडन फैक्ट्स कह लें, हिडन ट्रूथ कह लें, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, लाजमी देखिएगा। अपने घर में सबसे लंबे होते हैं, अगर लड़का है तो फैमिली के जो मेल मेंबर्स हैं उनमें लंबा होगा, और अगर लड़की है तो दूसरी ख़वातीन से ये लंबी होगी। और तालीम से मुतालिक इनको काम या फील्ड जो है वो अच्छी लगती है, इल्म की ये लोग कदर करने वाले होते हैं, और इनके पास हर मौजू पे बात करने के लिए मौद मौजूद रहता है। ठीक है, इनको आप झुका नहीं सकते, इनको आप झुका नहीं सकते। हाँ, अगर ये किसी वजह से अगर किसी की बात सुन लेते हैं तो वो इनकी फैमिली से इनका लगाव है, इसलिए सुन लेते हैं। पैसा जमा करने में इन्हें मुश्किलात होती हैं। पैसा इन्वेस्ट कर देना इनके लिए बेहतर है बनिस्बत सेविंग के। ठीक है, बैरून मुल्क अगर जाएं तो इनकी ज़िंदगी में 180 दर्जे 180 डिग्री चेंज आता है। आप कहते हैं तो वो शख्स ही नहीं है जो हमारे मुल्क में हंसता खेलता था, आज जिम्मेदारियों की वजह से बड़ा खामोश और संजीदा हो गया। ये इस किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, रूहानी और मजहबी जगहों पर जाकर खुश होते हैं, और ऐसी जगहों से ही जज्बाती लगाव रखते हैं, और अक्सर ऐसी जगहों पर आप इनको रोता भी देखेंगे। इनके दोस्त हमेशा मुहज़्ज़ब, खुशहाल और कामयाब लोग होते हैं। ठीक है, काम को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से करने की इनकी आदत होती है। अगर ये कारोबार करें तो हर मुमकिन खराबी के लिए प्लान बी भी इनके पास होता है। इनकी वालदा रूहानी मिजाज रखती है और इन्हें सफ़र करने, बिस्तर और जूतों का बड़ा शौक होता है। इन्हें अक्सर अपने पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है। जूते और बिस्तर पर खर्च करना इन्हें पसंद होता है। इनके बच्चे कुछ ऐसे मुनफरद काम करेंगे जो ख़ानदान में पहले किसी ने किया हो। शादी का साथी या तो उम्र में छोटा होगा या फिर नौजवान दिखाई देता होगा। काम के मामले में ये लोग बड़े सख्त गिर होते हैं और किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी वजह से आप इन्हें ज़रा खरांड किस्म का बॉस भी कह सकते हैं। ठीक है, वालिद की बड़ी इज्जत करते हैं, घर में वालिद का रुतबा बड़ा ऊंचा होता है। अच्छा, 2025 के लिए हम देखते हैं इनकी ये कैसा रहेगा। ये साल पेशा वराना ज़िंदगी के लिहाज से बेहतर रहेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये लोग बैरून मुल्क जा सकते हैं, या बैरून मुल्क में सरमायाकारी, या अंदरून मुल्क, अगर बैरून मुल्क रहते हैं तो अंदरून मुल्क में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी के मामले में इनको बड़ा फ़ायदा होगा। मार्च, अप्रैल और मई में चीज़ें कुछ सुस्त हो सकती हैं या फिर ताख़ीर का सामना हो सकता है। लोगों पर ज़्यादा भरोसा करना इनके लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वादे टूटने की शिकायत ज़्यादा रहेगी। फिटनेस पे बड़ा ध्यान देंगे। ससुराल वालों से इख्तलाफात सामने आ सकते हैं, ख़ासतौर पे जब आपकी नई नई शादी हो। माली लिहाज से ये दरमियाने दर्जे का लेकिन बेहतरी की तरफ साल रहेगा। शादीशुदा अफराद के लिए अच्छा होगा। शरीकियात को ज़्यादा फ़ायदे होंगे, जैसे तरक्की या तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। जुलाई अगस्त में किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार की बड़ी कामयाबी हासिल करने की खबर मिल सकती है। साल भर मेहनत करना आसान होगा, और बहन भाइयों की कामयाबियों में भी आपको हिस्सा आपका डलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर अगर मैं नताइज देता हूँ तो जून के बाद के महीनों में आपको बेहद शानदार नताइज नज़र आएंगे। मतलब दौलत और फाइनेंस में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। ठीक है, ख़ास तौर पे कब? जून के बाद। हाँ, अगर हम थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं, सेहत के हवाले से देखते हैं, तो मेंटल स्ट्रेस रहेगा। फिज़िकल की निस्बत मेंटली आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे एहतियात करनी होगी। सादा और कुदरती ग़ज़ाएँ खानी होंगी। स्टमक और लीवर के प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। कलवंजी आपको फ़ायदा देगी। हर्बल टी अगर आप पियेंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। ये करके देखिएगा। ठीक है, लीवर और स्टमक के मामलात में ज़्यादा जो है ना वो एहतियात रहेगी। माली तरक्की के हवाले से देखता हूँ तो मजबूत होगी, ख़ास तौर पर जून के बाद, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप नौकरी में हैं तो ज़रूरत के बारे में सेल्फ रिस्पेक्ट पे समझौता ना कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई काबिलियत है तो डिस्कस करें।
अगर आप समझते हैं आपका कोई प्रोजेक्ट है या आप समझते हैं कि कोई प्लान जो आपके पास है अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी और ऐसे हमने अक्सर देखा भी है। ITL एक कंपनी है बहुत बड़ी दुबई की, ITL ट्रैवलिंग, आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एक लड़का था, उसको एक ऐसे कामों पे 3-4 हज़ार दिरहम पे लगाया हुआ था। उसने कहा जी मैं पोर्टल बड़ा अच्छा बना लेता हूँ, आप उसकी तरफ क्यों नहीं जाते। फिर उसको उन्होंने 16,000 दिया था। 2008 की बात, 2012 की बात है। 16,000 दिरहम पे उसने उनके लिए पोर्टल बनाया था। आज वो mytrip.com समथिंग के नाम से बड़ा मशहूर पोर्टल है। तो अगर आपके अंदर कोई सलाहियत है तो उसका इजहार करें, उसका आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। अपने ही शहर या मुल्क में तबादले के इम्कानात जो हैं वो वसी नज़र आ रहे हैं। नौकरी या कारोबार में आपको तरक्की तो बहुत अच्छी मिलेगी। फैमिली या मोहब्बत की बात करें तो आपके दोस्त और ख़ानदान वालों के साथ ताल्लुकात पूरे साल अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी नए अदारे में जा रहे हैं तो नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन पुराने दोस्तों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा क्योंकि वो सोने जैसे कीमती होते हैं। ख़ानदान के साथ आपके रिश्ते मजबूत और प्यार भरे होंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश जो आप करेंगे वो आपको बड़ा फ़ायदा देगा, ख़ास तौर पर अगर आप मोहब्बत में नए नए हैं। अगर आपकी मोहब्बत नहीं है तो एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें। देखिए उसकी वजह 2025 जो है ना, इसका नंबर है 9। 9 नंबर होता है कंपाउंड और 9 नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में एंड। इसके बाद दोबारा 1 से शुरू होता है। तो आप जो काम करेंगे, जो फैसले करेंगे, वो अगले 9 साल के लिए आप पर भारी पड़ेंगे। और 2025 जो है वो फ्रॉड्स का साल है, फाइनेंशियली और इमोशनली। फाइनेंशियली तो फ्रॉड ऐसे ऐसे नए आपके सामने आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे भी फ्रॉड होता है, ये होगा। तो दूसरा, इमोशनली भी फ्रॉड्स हैं। तो आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। यहाँ पे आपको मेंटोर्स भी चाहिए और यहाँ पे आपको इस्तिखारे भी चाहिए। आपको बड़े अच्छे मेंटोर्स चाहिए तो आप ही आगे तरक्की कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। कोशिश कीजिएगा कि आपके मेंटोर्स जो हैं वो उस फील्ड से रिलेटेड हो, जिससे मतलब अगर आपका कोई बहुत अजीज़ है, काउंसलर बहुत अच्छा है, तो आप फैमिली मैटर्स या लव मैटर्स उससे डिस्कस कर सकते हैं। कोई दोस्त है बिजनेस में बड़ा अच्छा है तो आप नया बिजनेस या कारोबार के हवाले से, जॉब में कोई बहुत अच्छा है तो उससे जॉब के हवाले से, मेंटोर्स उस हवाले से कीजिएगा। ये नहीं है कि मतलब सवाल गंदम जवाब चना, पूछ किसी से कुछ रहे हैं। ठीक है, तो ये इतनी एहतियात करनी है। जून के बाद देखेंगे, देखिएगा मेरी बातों से आपका मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। असल चीज़ आपका बर्थ चार्ट है, ये तो मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए। असल चीज़ तो आपका बर्थ चार्ट है, आप उस पर ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखा करें। नंबर हमारा आपके पास आ रहा होता है। अगर आप कुछ भी अपने बारे में जानना चाहें तो आप हमें वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। आप दर कॉलें करने शुरू कर देते हैं, कॉल हम रिसीव नहीं करते भैया, ये बातें हमने कई दफ़ा बताई हैं। एंड दिस सर्विसेज आर द पेड सर्विसेज, ये भी हमने कई दफ़ा बताई है। शुक्रिया।